4000 के आसपास का। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल भी है कि नीचे आता है, फिर थोड़ी लिक्विडिटी लेता है, यानी कि कुछ टाइम होल्ड करता है, फिर वापस से नीचे कंटिन्यू करता है। तो कैसे हैं भाई सभी, स्वागत है आपका एक और नई निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में। तो आज हम जानने वाले मार्केट में आज करेक्शन आया हुआ है, तो इस करेक्शन के पीछे की वजह क्या है और मार्केट में अब नेक्स्ट हमारा सपोर्ट क्या बनने वाला है। जैसा कि अगर हम देखें, मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगभग 7.8% फॉल कर चुका है। तो अब देखते हैं मार्केट कितना यहाँ से और फॉल करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी की वीक की क्लोजिंग वो मिल चुकी है। इस वीक निफ्टी ने क्लोज किया है 24,180 के आसपास में। अगर हम देखें अगले वीक के मार्केट ने कम से कम नहीं 673 पॉइंट नीचे जाके क्लोज करा हुआ है, यानी कि इस 2 वीक में जो हमारा मार्केट सस्टेन कर रहा था काफ़ी अच्छी तरीके से, अब दोनों वीक को तोड़ करके मार्केट ने तीसरी कैंडल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ बनाई हुई है। अगर हम देखें तो हमारा नीचे का जो सपोर्ट लेवल एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि 24,000 के आसपास का, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 24,000 के आसपास का अगर हम देखें मार्केट यहाँ पे, जो हमारा पिछले चैनल बना हुआ है, यानी कि 1 साल से लगभग जब कि हमारा चैनल बन रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो मार्केट वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, अभी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो मार्केट अगर हम देखें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका था, उसके बाद कहीं जाके मार्केट में एक करेक्शन आया हुआ है, जो कि मार्केट काफ़ी बड़े बड़े कैंडल के साथ फॉल किया है। तो जब हमको यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, यानी कि 24,000 के आसपास में, याद रखिए 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 24,000 के आसपास में मार्केट आता है, यानी कि लग 180 पॉइंट और फॉल करेगा। तो इसमें मार्केट अगर थोड़ी देर सस्टेन करता है, फिर देखना रहेगा हमको। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी कैंडल के साथ मार्केट में स्ट्रेच आया है। हालांकि 2 हफ्ते मार्केट ने लिक्विडिटी ली यहाँ पे, फिर अगेन मार्केट में फॉल आया हुआ है। तो 24,000 अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो देखना रहेगा, लेकिन अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा 23,500 के आसपास का। एक्सपेक्टेशन है मार्केट में फॉल होने की, क्योंकि वॉर के सिनेरियो चल रहा है, इस वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल कर चुका है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट 2 साल से एक ही रेंज में कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। फिर मार्केट ने काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे निकाला हुआ है ऊपर की ओर। तो अगर हम देखें यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको लिक्विडिटी थोड़ी सी स्वीप होती हुई दिखती है। अगर मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो हो सकता है हमारे लिए एक नेक्स्ट मोमेंटम नीचे की ओर बन जाए, यानी कि नीचे के हमारे लेवल रहेंगे 23,500 के, और अगेन लेवल हो जाएगा 23,000 के आसपास का। तो 2 लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को रहेंगे। देखिए अगर तो हम देखें यहाँ पे मार्केट ने 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। सपोर्ट यानी कि मार्केट वापस से उसी सपोर्ट के एरिया पे आ रहा है, यानी कि 24,000 के आसपास मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए सपोर्ट का मतलब ये नहीं यहाँ से वापस से बायर्स एक्टिवेट होंगे। सपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट कुछ देर सस्टेन करेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 वीक मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है, फिर जाके यहाँ पे मार्केट ने फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। यहाँ पर भी मार्केट 2 वीक सस्टेन करने के बाद हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट डाउनफॉल में है। फिर मार्केट अगर कुछ दिन सस्टेन करता है तो ठीक है, बट अगर यहाँ पे क्लोजिंग नीचे हमको देखने को मिली तो हमारे लिए फिर नीचे का टारगेट एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे 23,000 हो गया, 23,000 हमारे लिए एक्टिवेट हो जाएगा। 23,500 का लेवल हमारे लिए एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि जो मेजर सपोर्ट रहने वाले हैं वो हमारे ये हैं। अगर हम पीछे देखें तो मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है, तो हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस रेंज के आसपास अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन किया, यानी कि सपोर्ट बना करके, या फिर मार्केट ने इसके नीचे सस्टेन किया, यानी कि रेजिस्टेंस बना करके, तो हमारे लिए देखने को रहेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल कर चुका है लगभग यहाँ पे। तो चांसेस हैं अब मार्केट को अगर मान लो ऊपर जाना हो या फिर सीधे डायरेक्ट नीचे आना हो, तो मार्केट एक फ्लो में नीचे नहीं आता है। मार्केट नीचे आता है, फिर थोड़ी लिक्विडिटी लेता है, यानी कि कुछ टाइम होल्ड करता है, फिर वापस से नीचे कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट नीचे आया और यहाँ पे कुछ देर 2 हफ्ते तक मार्केट ने लिक्विडिटी ली, यानी कि बायर्स को नीचे तो लाया गया, मार्केट ने काफ़ी अच्छी तरीके से फॉल किया, लेकिन बायर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखे हमको पिछले 2 हफ्तों में। लेकिन अगर यहाँ पे देंगे तो मार्केट इमीडिएटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉल कर चुका है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे कि कंटिन्यू अगर यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है 24,000 के आसपास में मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ने कंटिन्यू फॉल किया तो हमारे लिए फिर नीचे के टारगेट एक्टिवेट हो सकते हैं। यानी हमारे लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, यानी कि 25,000 के आसपास हमारे लिए एक नया रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने 2 दिन कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से हमारे लिए फाइनली सेलर्स एक्टिवेट हुए थे। तो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, अगर मार्केट वापस से बाउंस बैक थोड़ा बहुत करता है, यानी कि इस पिछली वाली कैंडल के जो यहाँ पे 50% के आसपास तक मार्केट फॉलो थ्रू करता है, तो अगर वहां से मार्केट में फ्रेश सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखे तो पॉसिबिलिटीज हैं 24,000 के नीचे मार्केट को क्लोज कराया जाएगा। अगर मान लेते हैं पिछली कैंडल के 50% के ऊपर अगर मार्केट ने क्लोज करना चालू कर दिया तो हमारे लिए एक थोड़ा सा हो सकता है रिवर्सल टाइप का पैटर्न बन जाए।
एक ऐसा कैंडल में यहाँ पे क्लोज करे, तो हो सकता है, याद रखिएगा, अगर 50% के नीचे क्लोज करता है तो हमारे लिए सेलर्स का एरिया रहेगा, और अगर 50% के ऊपर क्लोज करता है तो हमारे लिए बायर्स का एरिया रहेगा। इस बीच में हमारे जो इस कैंडल बनी है, इसका लो और इसका हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका लो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसका हाई हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब यार इसके 50% को अगर हम मार्क कर लेते हैं तो इसके नीचे का एरिया बेसिकली सेलर्स का रहने वाला है, इसके ऊपर का एरिया बेसिकली बायर्स का रहने वाला है। तो इस बीच में अगर कुछ दिन तक फाइट होती है, यानी कि 24,000 के आसपास मार्केट कुछ दिन तक से यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हमारे लिए एक फ्रेश ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अब चलिए समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा था। तो अभी हमको अगर देखें बड़े टाइम फ्रेम पे, तो अभी हमको उसका ब्रेकआउट नहीं मिला है, क्योंकि 3 बार मार्केट ने इस सपोर्ट से कंटिन्यूस अप ट्रेंड दिया हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे भी मार्केट ने काफी देर सस्टेन करने के बाद फाइनली ब्रेकआउट दिया है। पॉसिबिलिटीज है मार्केट यहाँ पर भी कुछ देर सस्टेन कर सकता है। यहाँ की अगर हम लास्ट कैंडल देखें तो उसके हाई को अगर देखें और उसके लो को अगर देखें, तो उसी के बीच में कहीं ना कहीं सस्टेन किया, उसके 50% एरिया के ऊपर सस्टेन किया हुआ है। तो हमारे लिए एक बायर का सिनेरियो रहता है। अब पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ के, अगर हाई को मार्क करें और लो को मार्क करें, तो अगर मार्केट इसके 50% के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन करता है तो हमारे लिए एक बाइंग सेंटीमेंट रहेगा। अगर मार्केट 50% के नीचे कंसोलिडेट करता है तो हमारे लिए एक डाउन का सेंटीमेंट रहेगा। बट पॉसिबिलिटीज हैं, अगर मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर दिया, तो हमारे लिए जो पीछे ट्रेंड लाइन बन रही है, तो जो पीछे ट्रेंड लाइन ये बन रही है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी कि 23,500 के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। बाजार काफी ज्यादा टूट चुका है, कॉल राइटिंग हावी हो रखी है बाजार पे, हो सकता है यहाँ पे बाजार में दिख रहा है बाजार ओवरसोल्ड हो चुका है। लगभग 7.8% की गिरावट के साथ मार्केट ने क्लोज किया हुआ है, यानी कि सिर्फ महीने भर में मार्केट काफी ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है। डाउन ट्रेंड हमारा बन चुका है। अगले हफ्ते निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, तो जो मंथली एक्सपायरी पे यहाँ पे मान लो शॉर्ट करके बैठे होंगे, ये जो स्विंग लगे हुए हैं, तो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे कहीं ना कहीं अप ट्रेंड आया। लेकिन अगर मार्केट में अप ट्रेंड नहीं आया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके मार्केट को क्लोज करवा दिया जाएगा। अब हो सकता है हमको निफ्टी में एक वापस से रेंज देखने को मिले इस लेवल के आसपास। जैसा हम देखें यहाँ पे भी हमको एक रेंज देखने को मिली थी, तब मार्केट ने इसका फाइनली ब्रेकआउट कर दिया, तब मार्केट हमारे लिए फॉलो थ्रू बन चुकी थी एक डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ पर भी हम पॉसिबिलिटीज हैं एक रेंज बनाए, बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिला, तब हमारे लिए एक ट्रेंड रह सकता है। चलिए समझते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, यानी कि कल की हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट में जो मेजर पुल बैक आ रहा है, यानी कि अगर पुल बैक आ रहा है डाउन अप साइड के ऊपर, फ्रेश सेलर्स वहां पे एक्टिव हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा राउंड लेवल बना हुआ था 24,500 के आसपास में, ये इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, बट सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे इमीडिएटली उसे फेल कर दिया। अगर हम देखें मार्केट गैप डाउन खुला कंटिन्यूसली, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए, बस फ्रेश सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके थे। अब यहाँ पर भी देखें तो बायर एक्टिवेट हुए यहाँ पे थोड़े बहुत, लेकिन फिर फ्रेश सेलर्स ने यहाँ पे सेलिंग कर दिया और मार्केट को कंटिन्यूसली फॉल कराया। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अब इसमें देखें तो लास्ट आवर में हमारे लिए जो बाइंग सिनेरियो आया हुआ है, यानी कि इस स्विंग के आसपास में कहीं ना कहीं जो स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे वो ब्रेक हो चुके होंगे। वो अपने कवर करने के लिए उसने पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो अगर मार्केट हमको इसी भी रेंज में कहीं ना कहीं कल खुलने को मिला, तो हो सकता है अगर वहाँ पे, क्योंकि ये वाले जो सेलर्स हैं ये एग्जिट हो चुके हैं, तो अगर यहाँ पे फ्रेश सेलर एंटर होकर देखे तो पॉसिबिलिटीज है मार्केट को वापस से नीचे की ओर लाया, यानी कि इस स्विंग के आसपास में। ये वाला स्विंग हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ये वाला स्विंग, क्योंकि यहाँ पर भी एक राउंड लेवल टाइप का दिख रहा है, 24,100 के आसपास में एक यहाँ पर राउंड लेवल बन रहा है। और फिर नेक्स्ट राउंड लेवल बनता है हमारा 24,000 के आसपास में, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और मार्केट हो सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश भी कर सकती है। तो अगर मान लो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप देखने को मिला, गैप अप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो एक रिजेक्शन कैंडल बन के कंटिन्यू मार्केट ने फॉलो थ्रू दिया हुआ है, तो जो ये स्विंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीछे स्विंग आए हो, यानी कि बायर एक्टिवेट हुए लेकिन इमीडिएटली सेलर्स वहां पे बायर को शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इस स्विंग के आसपास मार्केट टेस्ट करने कहीं ना कहीं जा सकता है, अगर मार्केट अपसाइड खुला, यानी कि गैप अप खुला, तो हो सकता है हमारे लिए पॉसिबिलिटी जो स्विंग ऊपर की ओर है इन्हें ब्रेक करने जाए, और उसके बाद हमको कहीं ना कहीं डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ यहीं पे कहीं ना कहीं प्रेस सेलर्स एक्टिवेट हो गए, तो हमारे लिए हो सकता है वापस से एक नेगेटिव सिनेरियो रह सकता है। फिर हमारे लिए जो अगला टारगेट हो जाएगा वो हमारे लिए ये हो जाएगा, यानी कि 24,100 के आसपास में, यानी कि हो सकता है हमारे लिए कुछ टारगेट यहाँ पे प्लान होता हुआ दिखे। बट इस एरिया में आसपास सस्टेन करने के बाद अगर मार्केट ने डाउनफॉल दिया, तो हो सकता है हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट 24,000 का रहे। अगर हम यहाँ पे देखें, बट 24,000 पे हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल भी बना हुआ है। याद रखिए सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि बायर्स वहाँ पे, यानी कि खरीदारी करने का टाइम है। सपोर्ट की मतलब ये है कि मार्केट अगर कंटिन्यू फॉल में आ रही है, तो हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से जब मार्केट अपसाइड में जाती है तो वहां पे कुछ देर सस्टेन करने के लिए जाती है। अगर मार्केट सपोर्ट एरिया पे कहीं ना कहीं सस्टेन करती है, कंसोलिडेशन में करती है,
तो हमारे लिए वो एक राइट वे की तरह होता है। मतलब जब उसका हमको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो वहां से कुछ मोमेंटम कैप्चर हो सकता है हमारे लिए। तो अगर मान लो मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप डाउन खुली क्योंकि जो यहाँ पे सेलर्स ने शॉर्ट किया था उनके स्टॉप लॉसेस अभी भी हो सकता है इसके ऊपर हो चुके हो। तो अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुली तो हो सकता है ये क्वांटिटी कुछ ऐड ऑन करे और मार्केट को वापस से डाउनफॉल नीचे की ओर ले आए। कल देखना ये रहेगा कि कल फर्स्ट हाफ में हमारे लिए कुछ मोमेंटम बन सकता है। अप साइड खुला तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट करे, फिर वहाँ वापस सेलर्स एक्टिवेट हो। बट अगर डाउन साइड में कहीं ना कहीं खुला तो हो सकता है हमारे लिए एक डाउन साइड का नेगेटिव, एक वन वे टाइप का सिनेरियो बन सकता है मार्केट में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से प्लान करता है।